हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज मतलब 1.3 को डिस्कस करेंगे। 1.3 में बहुत ही आसान है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। RBSE 12th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? पहले में A स्टार B इक्वल टू A n में। ये n में का क्या मतलब है? n में का मतलब है कि A भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और B भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यदि ये इस वाले रूल को देखें हम, तो A स्टार B इक्वल टू A है। अब कुछ भी लें, A भी नेचुरल लेना है, B भी नेचुरल लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिया कि 1 स्टार 1, तो इसके अकॉर्डिंग 1 A स्टार B A आ रहा है, तो 1 स्टार 1 1 आएगा। तो ये जो 1 आया वो भी नेचुरल है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 स्टार 1 करूँ तो क्या आएगा? 2 आएगा, ये भी नेचुरल है। या 2 स्टार 2 करूँ तब भी 2 आएगा। 1 स्टार 2 करूँ तो 1 आएगा। कहने का मतलब है ये सभी जो हमें इस साइड मिलेंगे वो सब नेचुरल ही होंगे। इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये कारण सहित बताइए कि स्टाइल इंप्रेशन को जो आगारी संक्रिया है, अतः यह है आगारी संक्रिया। ये फर्स्ट पार्ट में। जरा सेकंड पार्ट को देखें। A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस 3, और ये n में कह रहा है। देखिए जरा, A स्टार B A प्लस B माइनस 3 है। अच्छा, ये दोनों ही नेचुरल लेने हैं। A बिलोंग्स टू नेचुरल है और B भी बिलोंग्स टू नेचुरल है। अब देखिए, मान लो यहाँ हमने 3 लिया, यहाँ 3 लिया, तो 3 प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो जो 3 आएगा वो तो नेचुरल होगा। लेकिन हमें तो ये देखना है कोई ऐसी वैल्यू है कि जिससे ये बात फेल हो जाए। जैसे समझिए जरा, 3 स्टार 3 आएगा, 3 प्लस 3 माइनस 3 मतलब 3 आ गया। और ये जो 3 आया है वो तो नेचुरल है। अच्छा, अब मान लो मैंने इसको 3 लिया, उसको 2 लिया, तो आएगा ये 3 प्लस 2 माइनस 3, तो 2 आ गया। ये भी नेचुरल है, मतलब इसके लिए सही है, ये संक्रिया सही है। 3 स्टार 1 लिया, तो 3 प्लस 1 माइनस 3, तो ये 1 आ गया, तो वो भी आपका नेचुरल है। अब मान लीजिए 3 स्टार 1 लें, सॉरी 3 स्टार 1 तो ले लिया, अभी 2 स्टार 1 लें, 2 स्टार 2 ही ले लिया मान लीजिए, तो 2 प्लस 2 माइनस 3 1 आ गया, तो ये भी है, सही बात है। लेकिन 2 स्टार 1 लें,
तो क्या आएगा 2 + 1 - 3 तो 0 आया। तो ये तो नेचुरल से बिलोंग नहीं करता। तो एक केस में संक्रिया फेल हो गई। अब मान लो 1 स्टार 1 भी लें तो -1 आ गया, ये भी नेचुरल से बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी हर परिस्थिति में यदि ये सही हो तो ये संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। अतः ये है द्विआधारी संक्रिया नहीं। अब जरा इसका तीसरा पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? A स्टार B इक्वल टू A + 3B n में। तो यहाँ यदि हम देखें A बिलोंग्स टू नेचुरल है ये, और B बिलोंग्स टू भी नेचुरल है, ठीक है। तो हमें पता है A बिलोंग्स टू नेचुरल है, B बिलोंग्स टू नेचुरल है। तो जब A बिलोंग्स टू नेचुरल है और 3B भी तो नेचुरल ही होगा, नेचुरल जो भी होगा उसका 3 गुना होगा। अब यदि इन दोनों को ऐड कर दें A + 3B तो ये भी नेचुरल ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी लें, जैसे 1 स्टार 1 लें तो 1 + 3 यानी 4 आया, और 4 आया वो तो नेचुरल ही है। अब आप कोई ऐसी वैल्यू बताइए कि जिसके लेने से ए और बी के मान आपको नेचुरल ही लेने और ये रखने के बाद नेचुरल ना आए, वो मान केवल पकड़ना है। वो कोई भी एक होगा तो नहीं आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने 1 स्टार 2 लिया तो क्या आएगा 1 + 6 तो 7 आ गया, ये भी नेचुरल है। 2 स्टार 2 लिया तो 2 + 6 मतलब 8 आ गया, नेचुरल ही आ रहा है। 2 स्टार 1 तो 2 + 3 यानी 5 आ रहा है, ये भी नेचुरल आ रहा है। मतलब ए और बी का कुछ भी मान इधर रखें, रखने के बाद ये आएगा, और ये तो हमने पहले बता दिया कि नेचुरल आएगा। अतः द्विआधारी संक्रिया है। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? A स्टार B इक्वल टू A/B Q में। देखिए हमें पता है कि A भी परिमेय संख्या है और B भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो Q होती है वो क्या होती है? P/Q फॉर्म में होती है। जो Q होती है परिमेय संख्या P/Q फॉर्म में होती है। Q 0 नहीं हो सकता और P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, ये वाली बात है। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो ये हर समय सही होगा क्या? ये तब देखेंगे जैसे मान लीजिए हमने 1 स्टार 1 लिया तो 1/1 आएगा, जो कि ये क्या है? बिलोंग्स टू Q है। 2 स्टार 1 लें तो 2/1 ये भी परिमेय है। मान लीजिए हमने 1 स्टार 0 लिया तो 1/0 आ गया, तो 1/0 आ गया तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है।
तो परिभाषित नहीं है तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो इनफाइनाइट है नॉट बिलोंग्स टू परिमेय संख्या, अतः क्या होगा, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः ये है द्विआधारी संक्रिया नहीं। ये 4 पार्ट हुए, जरा आगे चले। पांचवा पार्ट देखें। पांचवा पार्ट क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी आर में। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि ए आर से बिलोंग कर रहा है और बी भी आर से बिलोंग कर रहा है। ए भी वास्तविक संख्या है और बी भी वास्तविक संख्या है। अब जब हम दोनों को परिभाषित कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है। ए वास्तविक संख्या है, बी वास्तविक संख्या है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो वो भी तो वास्तविक संख्या ही आएगा। जैसे 2 स्टार 1 लिया हमने तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, तो वास्तविक संख्या है। 2 स्टार 2 लें तो 2 माइनस 2 0 आ गया, तो वो भी वास्तविक संख्या है। 3 स्टार 1 लें तो 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया, वो भी वास्तविक संख्या है। कोई ऐसी संख्या बता दीजिए जो यहाँ लाएं, दोनों का अंतर करें और वास्तविक ना आए। कोई ऐसी संख्या नहीं है, मतलब हर स्थिति में हमें वास्तविक संख्या ही मिलेगी। अतः ये है द्विआधारी संक्रिया है। अब जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए स्टार बी जो परिभाषित है वो 2a की पावर b के लिए है और n में। अब क्रम विनिमय और साचर्य, ये दोनों चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले क्रम विनिमयता की जांच, क्रम विनिमय है या नहीं है ये पता करना है। तो क्रम विनिमय क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यदि ये दोनों आ जाएं, यदि ये हो गया तो क्रम विनिमय है। ए स्टार बी करें यहाँ से तो आएगा 2 की पावर ए बी। ए और बी दोनों ही नेचुरल हैं, तो बी स्टार ए करेंगे तो 2 की पावर बी आएगा। तो अब हमें पता है कि 2 की पावर ए बी बराबर 2 की पावर बी है, क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल हैं। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ,
ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अतः क्रम विनिमय संक्रिया है। ये आ गया। अब सेकंड क्या है? साहचर्य नियम की जांच। साहचर्य है कि नहीं है? साहचर्य के लिए क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये है, यदि ये दोनों बराबर आ जाएं तो क्रम विनिमय, तो साहचर्य है। सॉरी, तो पहले बी स्टार सी निकालें यहां से। तो बी स्टार सी क्या आएगा? बी स्टार सी आएगा 2 की पावर बी सी। ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें ए स्टार बी स्टार सी की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर बी सी, तो क्या आएगा? ये 2 की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 की पावर बी सी इंटू ए। ये आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आई। ये ए स्टार है, ये बी स्टार सी की वैल्यू है। अब इन दोनों में स्टार लगाया तो ये आया 2 की पावर बी सी इंटू ए आ गया। ये इसको अपन कह सकते हैं 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। और राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में पहले ए स्टार भी निकाल लें। इसमें ए स्टार भी तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 2 की पावर ए बी। राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में कह रहा है ए स्टार बी स्टार सी, और ए स्टार बी की वैल्यू अपने को पता है 2 ए बी और स्टार सी। अब इसमें फिर से यही रूल लगाएं तो क्या आएगा? 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर ए बी इंटू सी। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः साहचर्य संक्रिया नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट आया इसका। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और एन में का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए भी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है। तो यहां से पता चल रहा है कि ए स्टार बी है अपना ए प्लस बी ए स्क्वायर बी। अच्छा, बी स्टार ए करेंगे तो क्या आएगा? बी प्लस ए, यहाँ ए स्क्वायर ए आता है तो ये आया बी स्क्वायर ए। तो यदि हम इसको देखें तो ए प्लस बी और बी प्लस ए तो बराबर हुआ, लेकिन ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए इक्वल नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः क्रम विनिमय
संक्रिया नहीं है। और देखें जरा, अब जरा साहचर्य की जांच करें। ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, मतलब इस ब्रैकेट को इधर उधर करना है। लेफ्ट हैंड साइड की यदि बात करें हम, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार भी तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ए स्टार भी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अब ए स्टार बी स्टार सी लें हम तो क्या आएगा। अब ए स्टार बी की तो वैल्यू अपनी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्टार सी। अब इन दोनों में वही वाला रूल लगाएं तो क्या होगा, पहले तो ये स्टार है तो दोनों ऐड होंगे, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस, अब इसका पहले वाले का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू सी, ये आया। तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू सी। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब जरा राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में पहले बी स्टार सी निकालें तो बी स्टार सी क्या आएगा, ए स्टार बी की तरह ही आएगा बिल्कुल, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब हमें निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, वैल्यू रख दें ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो अब इसमें फिर से वही लगाएं फॉर्मूला, दोनों को ऐड करो पहले तो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये ए और ये पूरा बी है तो बी की जगह ये आ गया, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, बी मतलब ये बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो इसको यदि हम देखें तो ये आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो इन दोनों को देखें तो कहीं भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः सहचर संक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। ये इसका हो गया सेकंड पार्ट। अब जरा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये जेड है, जेड मतलब पूर्णांक। तो देखें तो
पहले क्रम विनिमय नियम की बात करें। ए स्टार भी आपका ए माइनस भी है और ए और बी दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो बी स्टार ए निकालोगे तो बी माइनस ए नहीं, ये ए माइनस बी और ये बी माइनस, तो चिन्ह वैल्यू में सेम होंगे लेकिन चिन्ह में तो अलग अलग होंगे। ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं। अब साचर की जांच देखें। साचर हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ए स्टार बी तो हमें दिया हुआ है, ए माइनस बी है। अब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालना होगा, तो स्टार बी की जगह रख दिया हमने ए माइनस बी स्टार सी, तो कितना आया ये, ए माइनस बी माइनस सी आया ये। अब जरा राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल दीजिए, बी स्टार सी होगा बी माइनस सी, ये आ गया बी माइनस सी। तो क्या आएगा ये, अब ये क्या डिफाइन हो रहा है, ए में से ये दोनों घटाने हैं, तो क्या आएगा ये ए माइनस बी प्लस सी, तो दोनों बराबर नहीं है क्योंकि LHS is not equal to RHS, अतः सहचर नियम का पालन नहीं करता है। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब हम बात करें चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट देखें, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 और क्यू में है ये, क्या आएगा, क्रम क्या है, ए स्टार बी है ए बी प्लस 1, बी स्टार ए क्या होगा, बी ए प्लस 1। ये और ये तो एक ही आएगा ना, चूंकि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अतः क्रम विनिमय संक्रिया का पालन है। अब जरा साचर्य की बात करें, साचर्य नियम या संक्रिया जांच, ए स्टार बी स्टार सी निकालना है, तो क्या आएगा, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1, इसके साथ करो स्टार सी, क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट
प्लस वन, तो ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, क्या आ गया ये, ए बी सी प्लस सी प्लस वन, क्या है। अब हम जरा, ये तो आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की बात करें, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा, बी सी प्लस वन। अब इन दोनों में फिर से यही संक्रिया लगाएं तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस वन, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया प्लस वन, तो कितना आएगा ये, ए बी सी प्लस ए प्लस वन, तो दोनों बराबर नहीं है, अतः सहचर संक्रिया का पालन नहीं है। ठीक है, आज के लिए इसके बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।